जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चन। तो हड़प्पा काल का पीरियड है 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर है सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। किस घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का लोथल। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोजा गया है कहाँ पर? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में। 19। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नकलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजादड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव का। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सिंधु सभ्यता किस युग में
पड़ता है। आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोटती जी के द्वारा। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर के विशाल स्नान अन्नागार, धान्य कोठार, जहाँ अनाज रखने की व्यवस्था थी, उसे सबसे बड़ी इमारत कहते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। क्वेश्चन नंबर 56, किस हड़प्पाकालीन स्थल से योगा सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारता? सिंडन। हड़प्पा के काले का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नाचती हुई महिला। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 66, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? चन्नूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी दर्शाता है? सदृश है, मतलब लोथल। स्वतंत्र यूनियन भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युग स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? चावल। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। क्वेश्चन नंबर 75, चन्नूदड़ो को उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मेके ने? 77 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921। 78 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। तो ये थे हमारे दोस्तों हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।